टर्नओवर रेशियोज कंटिन्यूड, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अभी हमने क्या करा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कंपेयर किया जाता है कॉस्ट से, क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, तो नॉर्मली द कॉस्ट प्राइस इज लेस, तो इसलिए उसको कंपेयर किया कॉस्ट से। जो आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस पे है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कौन है ये लोग? जिनको आपने सामान बेचा था कैश पे या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे, बिल्कुल ठीक, क्रेडिट पे सामान बेचा था, अभी पैसे लेने हैं। तो इसको जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको किससे कंपेयर करना चाहिए, कॉस्ट से या सेलिंग प्राइस से? सेलिंग प्राइस से, क्योंकि उनसे तो हमने सेलिंग प्राइस लेना है, तो कॉस्ट हो गया आउट ऑफ द पिक्चर। नाउ कम्स आरएफओ। सेलिंग प्राइस मतलब आरएफओ। आरएफओ टोटल या सिर्फ क्रेडिट आरएफओ से कंपेयर करना चाहिए? सिर्फ क्रेडिट आरएफओ। उनको कैश सेल से कोई लेना देना ही नहीं है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर रेशियो? हाउ एफिशिएंटली यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कह रहा भाई साहब आपने क्रेडिट दे रखा है इनको, तो आपका पैसा ब्लॉक्ड है, तो ये रिसोर्स है। कितना ब्लॉक किया, कितने टाइम के लिए ब्लॉक किया है, कितने उसकी वजह से आपकी सेल्स जनरेट हो रही हैं। तो ये कौन सी सेल्स जनरेट करते हैं? क्रेडिट पे सामान बेचने से क्रेडिट सेल्स ही तो जनरेट हो रही है। कैश सेल्स तो कैश में आपने सामान बेचा था। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को सिर्फ और सिर्फ किससे कंपेयर करना चाहिए? क्रेडिट आरएफओ से। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्रेडिट पे सामान बेच के मुझे फायदा क्या हुआ, कितनी सेल्स जनरेट कर ली मैंने। तो जो सेल जनरेट कर ली वो क्रेडिट है या टोटल क्रेडिट है? तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, ओनली क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अभी लॉजिक समझ आ रहा है कि क्रेडिट, पहली बात तो कॉस्ट क्यों नहीं, आरएफओ क्यों, आरएफओ टोटल क्यों नहीं, सिर्फ क्रेडिट क्यों? बाकी आसान सी बातें हैं। क्रेडिट आरएफओ क्या होता है? टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ, ठीक है ना। आरएफओ को हम क्या अज्यूम करते हैं? नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब नेट ऑफ रिटर्न। यार मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है कि रिटर्न्स माइनस हो चुके हैं। तो अगर आपको टोटल सेल्स दे रखी हैं विदाउट डिडक्टिंग रिटर्न्स, तो पहले आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, फिर कैश आरएफओ माइनस करेंगे, तब जाके क्रेडिट सेल्स आएगा। तो यहाँ पे कौन सी होती है? नेट क्रेडिट आरएफओ। नेट का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स माइनस हो चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट? विदाउट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न्स। तो आरएफओ अगर गिवन है तो वो नेट सेल्स ही होता है, लेकिन अगर ग्रॉस आरएफओ गिवन है या टोटल सेल्स गिवन है तो अभी रिटर्न्स माइनस नहीं हुई, आपको करनी है। कोई डाउट? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के दो कंपोनेंट हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गए? ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए? क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट, if only one value is given,
it is assumed to be the average. If only one value is given, it is assumed to be the average. क्या आपको सिर्फ लिखा है डेटर्स हैं इतने, कुछ मेंशन नहीं ओपनिंग क्लोजिंग, कह रहा यही एवरेज। समझ आ रही है बात? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं तो आप एवरेज निकाल लेंगे। एक ही वैल्यू गिवन है, दूसरी नहीं निकल सकती, तो जैसे एवरेज इन्वेंट्री वाले रूल्स है ना, वो इसमें भी अप्लाई होंगे। कोई चीज, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर वन। वेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या करेंगे? डेटर्स में से नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स while calculating ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। करंट रेशियो जब निकाल रहे थे तब पर्पस था कि भाई साहब पैसे कितने आएंगे, क्योंकि पेमेंट करनी है, तो फिर प्रोविजन भी क्रिएट करो, माइनस भी करो। यहाँ पे हमें देखना कि हमने उनको सामान कितना बेचा है, तो जो मुझे टोटल चाहिए ना, यहाँ ये थोड़ी ना कि कलेक्शन कितनी होगी क्या होगा, पर्पस वो नहीं है। पर्पस अलग है कि आपको क्रेडिट पे सामान बेच के साल में बार बार बेच के मैंने कितने की सेल जनरेट कर ली, तो प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं। प्रोविजन विल नॉट बी, यही तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि कब प्रोविजन माइनस करना है, कब नहीं करना, कब करंट एसेट्स में से लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स माइनस करने हैं, कब नहीं करने। यही तो मजेदार बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सिर्फ रेशियो होता फिर तो एक ही पर्ची काफी थी, पेपर खत्म हो जाता, उसमें आ जाते सारे रेशियो लिख के ले जाते। ऐसे नहीं है, तो और भी बहुत चीजें जिनका ध्यान रखना है, पर्चियां कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए बेटर आइडिया क्या है, दिमाग पे जोर डाल। क्लियर है? बस इन बातों का ध्यान रखें, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इट इज द अमाउंट रिसीव, कहानियां क्या ही बताएंगी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट आरएफओ क्या होता है? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मैं कह रहा हूँ आरएफओ अगर गिवन है तो आरएफओ नेट सेल्स होता है, रिटर्न माइनस हो चुकी हैं, तो रिटर्न में से सिर्फ नेट सेल्स में से सिर्फ कैश सेल्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, वो नॉर्मल सी बातें हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे ही होगा। व्हेन ट्रेड रिसीवेबल इट शुड बी, ये है ना काम की बात, ये भी बता चुका हूं वैसे तो, बट बहुत काम की बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज not deducted from trade receivable since the purpose is to calculate the number of days for which the sales are tied up। मतलब कि आपने क्रेडिट पे सामान कितना बेचा है, क्या है, प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्टिव कह रहे पर्पस क्या था? पर्पस था to calculate the number of times the amount invested in trade receivables is rotated or turned over in a year in relation to credit sales। कह रहा मतलब, कह रहा अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 10 टाइम्स और ट्रेड टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स, और ऑन एन एवरेज आप ट्रेड रिसीवेबल्स मेंटेन करते हो 1 लाख के, तो कितनी क्रेडिट सेल्स जनरेट कर पाए होंगे? 10 लाख की। कह रहे कैसे? कह रहे क्रेडिट पे सामान बेचा, उन्होंने पैसे दे दिए, फिर बेचा, फिर पैसे दे दिए, तो ऑन एन एवरेज तो मैं 1 लाख के डेटर्स मेंटेन करता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, बट इस साल मेरी क्रेडिट सेल्स है 10 लाख, तो आपका टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसका एक भाई है, अभी मिलवाता हूं।